मिली डाइजेस्ट के खास नजर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल्ला। नाजरीन, इस वक्त अगर रियासत कर्नाटक में बीजेपी की मौजूदा सियासी हालत को गौर से देखें तो ये शक पैदा होता है कि साबिक वजीर आला येदियुरप्पा के साथ उनके बेटे को भी किनारा करने का फैसला किया है, क्योंकि बीएस येदियुरप्पा जब वजीर आला थे तो तकरीबन तमाम इंतखाबात की जिम्मेदारी उनके बेटे और बीजेपी के नायब सदर BY विजेंद्र को दी जाती थी और इन्होंने ही KR पेटे और सीरा जिमनी इंतखाबात में मजबूत अपोजिशन के बावजूद पार्टी को जीत हासिल करवाई थी, क्योंकि विजेंद्र को रियासती बीजेपी में इंतखाबी चाणक्य के तौर पर जाना जाता है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि बाप के साथ बेटे को भी नजरअंदाज किया जा रहा है। सदर नलीन कुमार कटील ने इतवार को हंगल और सिंदगी के जिमनी इंतखाबात के जिम्मेदार मुकर्रर किए हैं, लेकिन इस फहरिस्त में विजेंद्र का नाम नजर नहीं आया, बल्कि BSY के कट्टर मुखालिफ बसवन गौड़ा पाटिल यतनाल इस फहरिस्त में नजर आए। येदियुरप्पा और उनके बेटे विजेंद्र का रियासती बीजेपी पर गलबा और उनकी खानदानी हुक्मरानी की सियासत के खिलाफ खुद पार्टी वाले ही नाराज थे और पार्टी हाईकमान पर दबाव डालकर BSY को इख्तिदार से खारिज करने में कामयाब भी हुए। बसवन गौड़ा पाटिल ने बयान दिया कि रियासती बीजेपी को येदियुरप्पा से आजाद कराना है, लेकिन येदियुरप्पा ने यह जताते हुए कि मैं पार्टी की तश्कील करूंगा, रियासत का दौरा करूंगा, ये तासुर देने की कोशिश की थी कि वो अब भी बाअसर लीडर हैं, लेकिन इनके रियासती दौरे की हाई कमान ने इजाजत नहीं दी। इस तरह हाई कमान और रियासत के आला लीडरों ने यह कहकर कि अगला इलेक्शन बसवराज बुमई, प्रहलाद जोशी और नलीन कुमार कटील की क़यादत में होगा, ये इशारा दिया था कि वो येदियुरप्पा मुक्त बीजेपी की तैयारी कर रहे हैं। हाल ही में येदियुरप्पा का बयान हाईकमान के लिए परेशानी का बाइस बना है, क्योंकि येदियुरप्पा ने कहा कि रियासती असेंबली इंतखाबात में मोदी और अमित शाह का असर ज्यादा नहीं दिखाई दिया, इसलिए अगला इलेक्शन इज्तिमाई क़यादत के तहत होना चाहिए। येदियुरप्पा ने एक और अहम मसला भी पेश किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले ही कुछ बीजेपी लीडरों को चारा डाल रही है, इसलिए सबको मोहतात रहने की जरूरत है। अगर मोहतात नहीं रहेंगे तो अगले चंद दिनों में नुकसान उठाना पड़ेगा। कहा जाता है कि इस तरह का बयान देकर येदियुरप्पा पार्टी पर वाज़ेह करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाए। ये अफवाहें थीं कि साबिक वजीर आला येदियुरप्पा के बेटे BY विजेंद्र जिमनी इंतखाब लड़ेंगे, लेकिन विजेंद्र ने खुद ये वाज़ेह कर दिया कि अगर किसी भी हलके के इलेक्शन के इंचार्ज की जिम्मेदारी मिली तो उसे संभालूंगा, मगर जिमनी इंतखाबात की इस फहरिस्त में विजेंद्र का नाम नहीं शामिल किया गया। उधर विजेंद्र को सिंदगी और हंगल के जिमनी इलेक्शन निगरानी की फहरिस्त में शामिल न करके ये साफ कर दिया गया कि सिर्फ येदियुरप्पा को ही नहीं बल्कि उनके खानदान को भी दूर किया जा रहा है। नाजरीन, जिमनी इंतखाबात के इंचार्ज की फहरिस्त जारी होते ही येदियुरप्पा और विजेंद्र के हामी और मद्दाह मुश्तइल हो गए। उनका गम और गुस्सा ये था कि इस इक़दाम के पीछे साबिक वज़ीर आला के मुखालिफ बाअसर लीडर BL संतोष का हाथ है। वो पार्टी के हाई कमान के तौर पर कर्नाटक में येदियुरप्पा मुक्त बीजेपी तामीर करने की सिमत में अहम रोल अदा कर रहे हैं और इन्होंने ही येदियुरप्पा को वज़ीर आला की हैसियत से इत्मीनान से काम करने में काफी रुकावटें डाली और हमेशा उनके खिलाफ बगावत करने वालों की हौसला अफजाई करते रहे। वजीर आला का ओहदा छोड़ने के बाद भी BSY और उनके खानदान को साइड लाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कोशिश के नतीजे में इन्होंने ऐसे लोगों को इंचार्ज बना दिया है जो खुद अपने हलके में नहीं जीत सकते और इंतखाबी चाणक्य के तौर पर मशहूर और मुसलसल जिमनी इंतखाबात की फतूहात के सरदार विजेंद्र को किनारे कर दिया गया। चाहे वजीर आला की कुर्सी हो, अगले इंतखाबात की क़यादत हो, रियासती दौरे का मंसूबा हो, चाहे अब जिमनी इंतखाबात हों और चाहे बेटे की बेइज्जती हो, तमाम मामले में येदियुरप्पा को बार बार शर्मिंदा किया गया और इस तरह बीजेपी में येदियुरप्पा और उनके धड़े का गलबा कम किया जा रहा है। यह भी सुना गया है कि खुफिया तौर पर बीजेपी के तंजीम नौ की कोशिश की जा रही है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस और दीगर पार्टियों की तरह बीजेपी के अंदर भी बहुत इख्तिलाफात हैं। लीडरों में आपसी रस्साकशी बहुत है,
और पार्टी के अंदर कुछ भी ठीक नहीं है। लेकिन बीजेपी इसे जाहिर नहीं कर रही है, पर छुपा भी नहीं पा रही है। इस तरह पार्टी के अंदरूनी झगड़ों से रियासत के आवाम को तफरीह का सामान मिल रहा है। नाजरीन, खास नजर में फिलहाल इतना ही। फिर होगी मुलाकात कुछ खास खबर के साथ खास नजर में। तब तक के लिए दीजिए अपने मेजबान अब्दुल्ला को इजाजत।